यह वाक्य रानी के बारे में है, जो बेहद खूबसूरत लड़की थी। वह हमेशा की तरह साफ कपड़े पहनती और महंगा इत्र लगाती थी। गांव से दूर एक पहाड़ था, जहां अक्सर रानी जाती थी। उसे वहां अच्छा महसूस होता था। उसकी मां हमेशा समझाती रहती कि यह इत्र हर समय मत लगाओ, लेकिन रानी हमेशा खूबसूरत दिखना चाहती थी। एक दिन वह उसी पहाड़ी पर बैठी थी, जब एक आत्मा उसे देख रही थी। वह एक जिन्न था। रानी की साफ और मधुर खुशबू से वह उसके प्यार में पड़ गया। उसने कभी भी उस लड़की को पहले नहीं देखा था। फिर वह जिन्न जो रानी के साथ था, यह सब बहुत ही अद्भुत था। रानी लालची थी और उसने जिन्न के साथ रहने का फैसला किया, क्योंकि वह बहुत गरीब घर की थी और जिन्न ने उसे धन का लालच दिया। शहर की सबसे पुरानी और तंग गलियों के अंत में एक छोटा सा द्वीप जैसा मकान था। उसकी दीवारें समय के थप्पे से मिट्टी खाकर अपनी असली रंगत खो चुकी थीं। इसी मकान में रानी अपनी मां और विकलांग पिता के साथ रहती थी। रानी नाम के अनुसार ही उसका रूप था। उसकी आंखें गहरे झील जैसी थीं, जल्द चांदनी में नहाई हुई सी, और होंठों पर हमेशा हल्की सी मुस्कान रहती थी, जो देखने वाले का दिल मोह लेती थी। मगर जितनी बेमिसाल उसकी खूबसूरती थी, उतनी ही गहरी उसकी अपनी दुनिया की इच्छाएं थीं। रानी को इत्र से प्रेम था, ऐसा प्रेम जो जुनून की हद तक पहुंच चुका था। मां, मेरा इत्र खत्म हो गया है, वह अक्सर अपनी मां के काम से लौटकर कहती, जबकि सकीना पसीने में डूबी थकी हुई होती। बेटी, अभी पिछले हफ्ते ही तो लाया था। घर में आटा खत्म है, पापा की दवा लानी है, तू भी तो कुछ समझ, सकीना बेचैनी से कहती। रानी की जिद के आगे सकीना हर बार हार जाती और अपनी किसी जरूरत को दबाते हुए उसके लिए इत्र की बोतल ले आती। उसकी मां सकीना दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके जो कमाती थीं, उससे घर का चूल्हा मुश्किल से जलता था। उसके पिता रहमत अली एक हादसे में अपनी दोनों टांगें खो चुके थे और अब एक पुरानी चारपाई ही उनकी दुनिया थी। मगर रानी को इन मजबूरियों का कोई वास्ता नहीं था। उसे बस नए नए इत्र चाहिए थे, खासकर वह जो गुलाब-ए-शिरार के नाम से प्रसिद्ध था। उसकी खुशबू ऐसी थी कि हवा भी एक पल के लिए ठहर जाए। रानी ज्यादातर समय अपनी दोस्तों सहा और नदा के साथ घूमने में बिताती। वे तीनों शहर के बाजारों में घूमती, हंसती, खिलखिलाती और आने जाने वालों पर अपनी खूबसूरती का जादू चलाया करती थीं। शहर के बाहर एक वीरान पहाड़ी थी, जिसे लोग जिन्न वाली पहाड़ी कहते थे। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वहां सदियों से एक शक्तिशाली जिन्न कैद है और शाम ढलने के बाद कोई वहां नहीं जाता। यह बात रानी के लिए सिर्फ एक मजाक थी। वह अक्सर अपनी दोस्तों को वहां जाने के लिए उकसाती। तुम लोग डरपोक हो, वह हंसते हुए कहती। कैसा जिन्न, सब मनगढ़ंत बातें हैं। उसकी मां ने उसे 1000 बार उस पहाड़ी की तरफ जाने से रोका था। रानी, उस तरफ मत जाया कर, वह जगह अच्छी नहीं है, वहां की हवा में भी कुछ अजीब है। लेकिन रानी किसकी सुने? मां की बातें उसे पुरानी और प्राचीन रीति रिवाज जैसी लगती थीं। एक दिन दोपहर जब सूरज आग उगल रहा था, रानी ने अपनी दोस्तों से शर्त लगाई कि वह पहाड़ी के सबसे ऊंचे पत्थर को छूकर आएगी। मत जा रानी, मां जान जानेगी तो बहुत नाराज होंगी। सबीहा ने उसे रोकने की कोशिश की। कुछ नहीं होगा, कहकर रानी ने अपनी कलाई पर गुलाब-ए-शिरार की कुछ और बूंदें छिड़की और पहाड़ी की तरफ चल पड़ी। हवा तेज थी और उसके इत्र की महक चारों ओर फैल रही थी। जैसे जैसे वह पहाड़ी के करीब पहुंची, हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। चिड़ियों की चहचहाहट बंद हो गई और वातावरण में एक ठंडी सी भावना रह गई। उसने शर्त पूरी करने के लिए सबसे ऊंचे पत्थर को छुआ और मुस्कुराते हुए वापस लौटने लगी। उसे पता नहीं था कि उसके इत्र की मदमस्त कर देने वाली खुशबू हवा के साथ उस पहाड़ी की सदियों पुरानी दरारों में समा रही थी, जहां कुछ जाग रहा था, कुछ ऐसा जो हजारों साल से उसी खुशबू का इंतजार कर रहा था। उस रात जब रानी सो रही थी, उसे लगा जैसे कोई उसके कान में सरगोष्ठी कर रहा हो। तेरा नाम क्या है खुशबू की रानी? वह डर के मारे आंखें खोल गई। कमरे में कोई नहीं था, मगर हवा में गुलाब के साथ साथ एक और अनजान, पुरानी और शक्तिशाली खुशबू घुल गई थी। रानी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह सिर्फ एक शुरुआत थी, ऐसे तूफान की जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। उस रात के बाद रानी की जिंदगी में अजीब घटनाएं घटने लगीं। जब वह अकेली होती तो उसे अपने नाम की सरगोशी सुनाई देती। उसके कमरे में रखी इत्र की बोतलें खुद ब खुद थोड़ी सी खाली हो जाती थीं। कभी कभी आईने में वह अपनी परछाई के पीछे एक धुंधला सा साया देखती,
जो पलक झपकते ही गायब हो जाता। शुरू में उसने इसे वहम समझा, लेकिन डर धीरे धीरे उसके दिल में घर करने लगा। जब वह अपनी दोस्तों के साथ बाहर जाती तो महसूस होता कि कोई उस पर निगाह रखे हुए है। एक अदृश्य शक्ति हर पल उसके साथ चलती रही। एक शाम जब वह बाजार से लौट रही थी तो अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और किसी ने उसके कान के पास सरगोशी की। अब तो तू सिर्फ मेरी है रानी। रानी चीखती हुई भागी। वह भागकर घर पहुंची और हांफते हुए दरवाजा बंद कर लिया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसकी मां सकीना ने उसकी हालत देखकर परेशान होकर पूछा, क्या हुआ बेटी, इतनी डरी हुई क्यों हो? कुछ नहीं मां, वह झूठ बोल गई। वह कैसे बता सकती थी कि एक जिन्न उसके पीछे पड़ा है। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। अगली रात जब पूरा घर गहरी नींद में था, रानी के कमरे में वही चंदन और रेत जैसी महक तेजी से फैल गई। उसकी आंख खुली तो उसने जो देखा, उसकी रूह कांप उठी। उसके बिस्तर के सामने हवा में एक साया बन रहा था। धीरे धीरे वह साया एक मानवीय रूप लेने लगा। वह एक लंबा, ताकतवर और बेहद खूबसूरत युवक था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके चेहरे पर ऐसी आकर्षकता थी जो डर पैदा करती थी। कौन हो तुम? रानी की आवाज कांप रही थी। मैं वही हूं जिसे तुम्हारी खुशबू ने जगाया है। उस व्यक्ति की आवाज गहरी और राबदार थी। मेरा नाम झरकान है। मैं एक जिन्न हूं और तुम्हारी खुशबू का दीवाना हो गया हूं। रानी का खून जम गया। मुझसे मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं, झरकान ने बड़ी सहजता से कहा, जैसे यह दुनिया की सबसे आम बात हो। मैं तुम्हें इस गरीबी से निकालकर अपनी रानी बना दूंगा। तुम्हें दौलत, हीरे जवाहरात, महल, जो चाहो सब तुम्हारे कदमों में होगा। नहीं, यह नहीं हो सकता, चले जाओ यहां से, रानी ने चिल्लाकर कहा। झरकान हंसा। उसकी हंसी कमरे में गूंज उठी। इतनी आसानी से नहीं, खुशबू की रानी, तुम अब मेरी तकदीर का हिस्सा बन चुकी हो। यह कहकर वह धुएं में बदल गया और खिड़की से बाहर निकल गया। अब झरकान उसे हर जगह दिखाई देने लगा, कभी उसकी परछाई में, कभी आईने में, और कभी सड़क पर चलते हुए अचानक उसके सामने खड़ा हो जाता। रानी का खाना पीना, हंसना बोलना सब बंद हो गया। उसका खूबसूरत चेहरा मुरझाने लगा। उसकी दोस्तों ने भी यह बदलाव महसूस किया। क्या बात है रानी, तू हर वक्त खोई खोई सी क्यों रहती है? नदा ने एक दिन पूछा। रानी सहन न कर सकी। वह फूट फूट कर रो पड़ी और अपनी दोस्तों को सारी हकीकत बता दी। सहा और नदा सुनकर स्तब्ध रह गईं। यह बहुत खतरनाक है, सहा ने डरते हुए कहा। जिनका इश्क जानलेवा होता है रानी, वह किसी भी हद तक जा सकता है। तुम्हें इससे छुटकारा पाना होगा। पर कैसे? रानी ने रोते हुए पूछा। वह कहीं जाता ही नहीं। उसी रात झरकान फिर उसके कमरे में आया। इस बार उसके हाथ में एक मखमली डिबिया थी। उसने उसे खोला तो अंदर एक ऐसा हार था जिसे देखकर आंखें चमक उठी। जड़े हुए हीरे सितारों की तरह चमक रहे थे। ये तुम्हारे लिए है, झरकान ने कहा। यह तो बस एक छोटा सा तोहफा है। सोचो, जब तुम मेरी रानी बन जाओगी तो तुम्हारे पास क्या क्या नहीं होगा। रानी की नजरें उस हार पर जमी। वह हमेशा से ऐसी जिंदगी चाहती थी। एक पल के लिए वह जिन का डर भूल गई। उसके दिल में लालच की एक छोटी सी चिंगारी जल उठी। गरीबी और तंगी में जीते जी वह थक चुकी थी। क्या यह जिंदगी बदलने का एक मौका नहीं था? झरकान ने उसकी आंखों में झांक कर मुस्कुराते हुए कहा। सोच लो रानी, उसने कहा। एक तरफ यह जजीरनुमा मकान और तुम्हारी मां की मजबूरी, और दूसरी तरफ मेरी सल्तनत और बेपनाह दौलत। फैसला तुम्हारा है। रानी कशमकश में फंसी रही। डर और लालच के बीच युद्ध छिड़ गया था। उसने एक अजीब फैसला किया। उसने सोचा कि क्यों ना वह उस जिन की दौलत का फायदा उठाए और फिर कोई रास्ता निकालकर उसे छुटकारा पाले। मुझे सोचने के लिए समय चाहिए, रानी ने हिम्मत करके कहा। झरकान की आंखों में जीत की चमक थी। जितना चाहो उतना समय लो, वह बोला, मगर याद रखना, मेरा जवाब सिर्फ हां है। उस रात रानी वहीं हार देखती रही। उसकी चमक में उसे अपनी गरीबी का अंधेरा मिटता दिखाई दे रहा था, मगर वह यह नहीं देख पा रही थी कि इस चमक के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा छिपा हुआ है। एक ऐसा राज जो उसकी ही मां की यादों में दफन था। जब रानी ने अपनी दोस्तों को अपने फैसले के बारे में बताया तो वे हैरान रह गईं। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? नदा चिल्लाई। तू उस जिन की दौलत के लालच में आ रही है। वह जिन है, इंसान नहीं। वह तुझे अपनी दुनिया में ले जाएगा और फिर तू कभी वापस नहीं आएगी। मैं सिर्फ उसका फायदा उठाऊंगी, रानी ने दलील दी। कुछ दौलत लेकर मैं अपनी मां और पापा की जिंदगी बेहतर कर दूंगी
और फिर उससे छुटकारा पाने का कोई तरीका ढूंढ लूंगी। कोई तरीका नहीं होता, सहा ने समझाते हुए कहा। उनकी दुनिया के कानून अलग होते हैं। एक बार तूने हां कर दी तो तू हमेशा के लिए उसकी बंदी बन जाएगी। मगर रानी पर लालच का पर्दा चढ़ चुका था। वह अपनी दोस्तों की बातें सुनने से इनकार कर रही थी। झरकान रोज नए नए तोहफे लाता, कभी सोने की अशर्फियां, कभी कीमती पत्थर, कभी रेशमी कपड़े। रानी उन्हें चुपके से अपनी संदूकची में छुपा देती। घर के हालात बदलने लगे। पापा के लिए बेहतर दवाइयां आने लगीं और घर में अच्छा खाना पकने लगा। सकीना यह सब देखकर हैरान रह गई। बेटी, यह सब कहां से आ रहा है? उसने एक दिन पूछ ही लिया। मेरी एक सहेली के घर शादी है, उन्होंने मुझे यह सब दिया है। रानी ने एक और झूठ बोल दिया। सकीना चुप हो गई, मगर उसका दिल किसी अनोखे खतरे की भविष्यवाणी से कांप रहा था। वह अपनी बेटी की आंखों में वह पुरानी चमक नहीं, बल्कि एक अजीब सा डर और लालच का मिला जुला रंग देख रही थी। एक दिन जब सकीना रानी के कमरे की सफाई कर रही थी, तो उसकी नजर संदूकची के नीचे एक छोटे से झुमके पर पड़ी। वह झुमका ऐसा था जैसा उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसे हाथ में लेते ही सकीना को एक अजीब सा झटका लगा। उस झुमके से वही अनजान पुरानी महक आ रही थी, चंदन और रेतीली रेत जैसी। सकीना का दिल बैठ गया। यह महक उसने पहले भी महसूस की थी। सालों पहले, जब वह खुद एक छोटी बच्ची थी, उसकी मां यानी रानी की नानी ने उसे भी उसी जिन वाली पहाड़ी की तरफ जाने से मना किया था। वह कहती थी कि वहां झरकान कैद है, एक ऐसा जिन जो केवल एक चीज का दीवाना होता है, गुलाब शिरार की खुशबू पर। सकीना की नानी ने बताया था कि गुलाब शिरार सिर्फ एक इत्र नहीं है, ये उनके परिवार का रहस्य है। इसे बनाने का तरीका केवल उसी परिवार की महिलाओं को पता था। इसमें गुलाब की पंखुड़ियों के साथ एक खास फूल भी मिलाया जाता था, जो सिर्फ उसी पहाड़ी की निचली घाटी में साल में एक बार खिलता था। वह फूल जिन्हों को अपनी ओर आकर्षित करता था और अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उन्हें कमजोर भी कर सकता था। सकीना की मां ने उसे वह तरीका बताने की कोशिश की थी, मगर सकीना को इन बातों में कभी दिलचस्पी नहीं थी। उसने उन्हें मां का वहम समझा। मगर आज उस झुमके से आने वाली महक और रानी के बदले हुए व्यवहार ने उसे सब कुछ याद दिला दिया। उसकी मां की चेतावनी उसके कानों में गूंजने लगी। वह दौड़कर रानी के पास गई, जो अपनी दोस्तों के साथ जाने की तैयारी कर रही थी। रानी, सच बता, ये सब कहां से आ रहा है? क्या तू उस पहाड़ी पर गई थी? सकीना की आंखों में डर था। रानी घबरा गई। आज उसकी मां की आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि गहरा डर था। वह और झूठ नहीं बोल सकी और रोते रोते सब सच बता दिया। दोस्तों, अगर इस तरह की मजीदार कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने का शुक्रिया।